हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ, और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 6 रेखीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 6B। तो 6A तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है, और अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 6A का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 6B के सभी सवाल। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया गया है, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें। ठीक है, तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब यहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे जहाँ पर आपको ये एग्जैक्ट संख्या का जो वैल्यू है वो ना पता हो, तो उस कंडीशन में आपको यक्स मानना पड़ता है। ठीक है, यक्स मानकर तब हम यहाँ पर उस संख्या को फाइंड करते हैं। तो इसका जो सल्यूशन होगा यहाँ पर क्या होगा, देखिए। सबसे पहले दिया किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, तो इसमें दो चीजें दी गई हैं। पहला चीज आपको दिया गया है अंश, ठीक है, दूसरा चीज आपको दिया गया है हर। अब यहाँ पर आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो यहीं पर मिस्टेक होगा। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है, मतलब ये अंश जो है वो कितना है, हर से 3 कम है, तो x-3, और हर आपका कितना रहेगा, x रहेगा। ठीक है, ध्यान से आप समझिए इसको। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, तो हर मान लीजिए अगर x है तो अंश कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें। ठीक है, इसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो उसका अंश और हर यही है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, और भिन्न बराबर यहाँ पर होता है अंश बटे हर। ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश यहाँ पर कितना दिया है, अंश दिया आपका x-3 बटे हर कितना दिया है, x दिया है। तो अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि उसके अंश और हर में अगर 5 जोड़ दें। ठीक है, अब इसके अंश और हर में 5 जोड़ दें, तो यहाँ पर 5 जोड़ देते हैं इसके अंश में और 5 जोड़ देते हैं इसके हर में। दोनों जगह हमको 5-5 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ही दिया है कि अगर 5 उसमें जोड़ दे रहे हैं उसके अंश और हर में, तो जो नई संख्या हमको मिल रही है उसका जो वैल्यू है वो 3/4 यहाँ पर हो जाता है। इसका जो अब नया संख्या का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3/4। तो अब हमको ये दोनों चीज यहाँ पर हल करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। x-3 + 5, तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x-2। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 3 माइनस के साथ है और 5 प्लस के साथ है। 5 में से 3 गया 2, और नीचे यहाँ पर आपके हर में हो जाएगा x+5 बराबर 3/4। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी चीजें यहाँ पर आ रही होंगी समझ में। अब इसके आगे स्टेप क्या होगा, इस 4 का गुणा इसके साथ और इस 3 का गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो 4 का गुणा हमको x+2 के साथ करना है, बराबर इस 3 का गुणा हमको x+5 के साथ करना है, x+5। अब इसके बाद जो स्टेप होगा उसको यहाँ पर देखते हैं, और इनका गुणा आपस में हो जाता है ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में। 4 का गुणा x में तो 4x प्लस 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, बराबर यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 3x, 3 का गुणा x में 3x प्लस 3×5 = 15। तो अब यहाँ पर देखते हैं 4x + 8 बराबर 3x + 15। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का समीकरण हल करना हम अभ्यास 6A में बहुत ठीक प्रकार से बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर जो चर और अचर राशियाँ हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, चर को, और एक तरफ कर लेते हैं अचर राशि को। तो चर ऐसी संख्याएं या ऐसी राशियाँ जिनके साथ ABCDXYZ, अगर ABCDXYZ कहीं पर किसी भी संख्या के साथ में है तो वो संख्या यहाँ पर या वो पद यहाँ पर चर राशि हो जाएगा। और अगर ऐसे नॉर्मल सी संख्या हैं जिनके साथ ABCDXYZ नहीं है वो अचर राशियाँ यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो लिखेंगे 4x
और इस 3x को इधर ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं तो -3x हो जाएगा, बराबर ये 8 इधर है प्लस के साथ, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 और ये -8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 इधर प्लस के साथ था, बराबर के इधर जब पक्षांतर करेंगे दाहिनी तरफ तो इसका जो चिन्ह है वो यहाँ पर बदल जाएगा। 4x में से 3x घटा देंगे तो x आ जाएगा, बराबर 15 में से 8 घटा दीजिए तो 15 में से 8 गया 7, तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर जो अंश है हमारा वो कितना आ गया, अंश किसको माने थे, x - 3 को। ठीक है, अंश जो माने थे x - 3 को, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 7, 7 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो अंश जो है हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हर का जो वैल्यू है उसको देखते हैं, तो हर यहाँ पर कितना माने थे, x माने थे, x का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है, 7। तो अगर अंश बटे हर यहाँ पर लिखना हो, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो अब यहाँ पर अंश कितना आया, 4 आया, बटे हर कितना आया, 7 आया, तो 4/7 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए अंश का जो वैल्यू है वो x - 3 है, तो x की जगह पे हमको 7 लिखना है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और हर की जगह पे कितना आ जाएगा, तो हर की जगह पे यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो संख्या है आपका 4/7 है। ठीक है, 4/7 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर संख्या ज्ञात करना था, वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या 4/7 है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया और पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, 11x + 7 बटे 22x + 13 बराबर 6/7। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है, चलिए इस चीज़ को यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पर नहीं है, इसके जो नाम दिए गए हैं वज्र गुणन विधि, ये क्या होता है तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं। तो वज्र गुणन के क्वेश्चन में मतलब इसके विधि से हल करने में आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जिसको कहते हैं तिर्यक गुणा। तो 7 से गुणा करना आपको 11x + 7 में, और बराबर 6 से आपको गुणा करना है इसके हर में 22x + 13, 22x + 13। ठीक है, तो वज्र गुणन में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब यहाँ पर इसका गुणा कोष्ठक के अंदर सभी पदों में आपको करना है। तो 7 में 11 का गुणा करेंगे, 11 × 77x + 7 × 49 बराबर 22 में जब 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 x + 13 × 78। अब इसके बाद यहाँ पर यक्स वाले पद को एक तरफ कर लेना है। ठीक है, यक्स वाले पद को एक तरफ कर लेना है, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए या इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, किसी भी पद को हम इधर उधर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 77x जैसे है इसको ऐसे लिख लिए, 132x इधर प्लस के साथ है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -132x हो जाएगा, बराबर 78 इधर प्लस के साथ है और ये -49 हो जाएगा, -49। इसके बाद यहाँ पर इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचेगा 2, तो फिर 12 में से 7 गया 5 बचेगा। ठीक है, अब से देखिए यहाँ पर घटाना, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचेगा 2 और फिर 12 में से 7 गया 5 बचेगा, 55 हो गया, बराबर यहाँ 8 में से 9 नहीं घटेगा तो 18 में से 9 गया 9 और यहाँ पर बचेगा आपका 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, 29/55 यहाँ पर आ गया, तो ये यक्स में रहेगा। ठीक है, ये यक्स रहेगा आपका, यक्स वो भी माइनस में, तो -55x बराबर 29। अब यहाँ पर इसको लिख देना है आपको, यक्स बराबर -29/55, -29/55 और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। तो अब इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और वो कैसे सॉल्व होगा।
अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है। 12 से गुणा कर देना है आपको 4 + 7x में, बराबर 11 से आपको गुणा कर देना है 6x + 2 में, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर इसको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में इसका गुणा करना है। तो 12 चौक 48 प्लस 12 सते 84 यक्स, बराबर 11 छक 66 यक्स प्लस 11 दूनी 22। अब यहाँ पर जो यक्स वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और जो यहाँ पर नॉर्मल संख्या हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेना आपको 84 यक्स माइनस इस 66 एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो इधर प्लस के साथ है, इधर जाएगा तो माइनस 66 यक्स हो जाएगा, बराबर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ पर 22 आपका ऑलरेडी प्लस के साथ था और ये माइनस हो जाएगा आपका 48, क्योंकि 48 प्लस के साथ है, इधर आएगा तो माइनस के साथ। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 7 में से 6 गया 1, तो 18 यक्स बराबर 22 में से आपको 48 घटाना है। तो इसमें से नहीं घटेगा तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया 2 और ये चिन्ह जो है माइनस का रहेगा। तो यक्स बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा -26/18। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी संख्या से कटेगा। तो अगर इसको काट दें हम, पहले 2 से काट दें तो 2 9 18 और 2 1 कम 2 2 3 6। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यक्स बराबर -13/9। यक्स बराबर कितना आ गया -13/9 और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वज्र गुणन विधि से इसको भी हल करना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 2x + 6 बराबर 4 और 9 + 8x, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं कैंची गुणा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको बटरफ्लाई मेथड भी कह सकते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं वज्र गुणन विधि का, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6x प्लस 3 छक 18 बराबर 4 9 36 प्लस 4 8 32 यक्स। अब यक्स वाले पद को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 32 यक्स बराबर 36 - 18 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 32 में से जब 6 घटाएंगे 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर बचेगा 2, तो -26 यक्स बराबर 36 में से 18 को घटाएंगे 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ प्लस चिन्ह के साथ रहेगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 18/26, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। तो 18/-26 अगर इसको काट दें हम 2 से, ठीक है। तो 2 9 18 और 2 1 कम 2 2 3 6। तो यक्स बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा -9/13, -9/13 और ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 2 का वज्र गुणन विधि से हल करना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और जो यक्स का वैल्यू है उसी को यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आपका यक्स का वैल्यू जैसे ही आएगा तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर की जांच वोच कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर इस विधि से यक्स का, वाई का, जेड का, ए बी सी डी का आपको मान यहाँ पर केवल ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है। यदि अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था सेम उसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर देखते हैं। अंश और हर 2 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अंश दिया है और हर दिया है।
तो अंश में यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अंश उसके हर से 3 अधिक है। ठीक है, इसके हर से 3 अधिक है अंश, इसके हर से 3 अधिक है अंश, मतलब अगर हर आपका x रहेगा तो अंश x प्लस 3 रहेगा। ठीक है, ये आपके पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला पॉइंट, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है। तो एक भिन्न का अंश जो है, ठीक है, इसके हर से 3 अधिक है, तो अगर हर x रहेगा तो अंश x प्लस 3 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में है कि यदि अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अंश और हर में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहले इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस 3 बटे x। ठीक है, अंश बटे हर बराबर क्या होता है, भिन्न। तो भिन्न बराबर यहाँ पर होता है अंश बटे हर, भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो अंश बटे हर में अब क्या करें, तो 5 यहाँ पर अंश में भी और 5 इसके हर में भी जोड़ देना है, बराबर। अगर इसके अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 4/5 हो जाता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 4/5। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए इसको यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करना है। तो 5 का गुणा यहाँ पर x में, x प्लस 3 प्लस 5, 5 का गुणा इसके साथ हो गया, बराबर 4 का गुणा x प्लस 5 के साथ हमको कर लेना। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा। अब यहाँ पर इसके अंदर के वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ पर हो जाएगा और 3 5 8 हो जाएगा। तो x प्लस 8 बराबर 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसका गुणा इसके अंदर सभी पदों में। तो 5 का x में 5x प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर इसका गुणा इसके साथ, तो 4x हो जाएगा और प्लस 4 पंचे 20। अब इसके बाद x वाले पद को एक तरफ करेंगे तो 5x माइनस 4x, इस 4x को इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस के साथ इधर जाएगा माइनस के साथ, बराबर 20 यहाँ पर दिया है और ये आपका जो है ये माइनस 40 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 5x में से 4x घटाएंगे तो x बराबर, यहाँ 20 में से 40 को घटाएंगे तो -20। तो x बराबर कितना आ गया, -20। x बराबर कितना आ गया, -20। अब यहाँ पर देखिए अंश कितना हो जाएगा आपका, अंश हो जाएगा आपका, अंश आपका x प्लस 3 दिया था, अंश x प्लस 3। तो x के जगह पे आपको -20 प्लस 3, तो -20 प्लस 3 कितना होगा, -17 हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं हर, तो हर आपका दिया है यहाँ पर केवल x, तो x का वैल्यू यहाँ पर आया है -20। तो अंश बटे हर आपको ज्ञात करना है, अंश बटे हर, अंश बटे हर बराबर, अंश बटे हर का तात्पर्य यहाँ पर आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश कितना आया -17 बटे हर कितना आया -20। तो ये माइनस यहाँ से, ये माइनस यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ पर आपका भिन्न बराबर कितना आ गया, भिन्न बराबर 17/20 और 17/20 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर ठीक प्रकार से आ गया होगा समझ में। यहाँ पर सबसे पहले आपको अंश और हर कन्फर्म करना है। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको नहीं दी गई हैं, ना अंश दिया गया है ना हर दिया गया है, तो इस कंडीशन में दोनों को x मानेंगे। पहले हर को x मानेंगे क्योंकि अंश जो है वो हर से कितना 3 ज़्यादा है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसका वैल्यू, अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर अगर हर 2 है तो अंश कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके जगह पे 2 रखेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। अगर हर यहाँ 7 है तो अंश कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इससे 3 अधिक है अंश। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के तत्पश्चात यहाँ पर आपको x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो अंश बराबर x प्लस 3 है, तो x के यहाँ पे आपको रखना है -20 प्लस 3, तो -17 हो जाएगा। और हर की जगह पे x रखना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर -20 है, इसको -20 लिखेंगे। भिन्न आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश आपका यहाँ पर आया 17 माइनस में और हर आपका आया -20।
माइनस से माइनस कैंसिल, भिन्न बराबर 17/20 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया। और अभ्यास 6B में आपके 3 प्रश्न दिए गए थे, तीनों प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।